बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की। भगवान श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम से अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ भी ऋषि जी ने भव स्वागत किया। जो भी कंद मूल फल था उनको खाने के लिए दिया। भगवान श्री राम जी पूछते हैं कि प्रभु कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हम आराम से शांतिपूर्वक वास कर सकें। तब मुनि बताते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, वास करो तह रघुकुल राया, की जय सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरंत पंचवटी निराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाय। गोदावरी निकट प्रभु रहें, परण ग्रह छाय सियावरे। पंचवटी के पास पहुंच गए। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छान कर रहने लगे। कहाँ पर? गोदावरी नदी के पास पर्णकुटी बना करके वहीं पर निवास कर रहे हैं। जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भये मुनि बीति तरासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होय सुहाए। जब से श्री राम जी गोदावरी निकट के पास पंचवटी में कुटिया बना करके रहने लगे हैं, तब से सभी मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा छा गई। वे दिनों दिन अधिक सुहाने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मुधिर गुंजत छवि लेहि। सोबन वरण न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित होकर रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, जहाँ श्री राम जी विराजमान हो, उस वन का वर्णन
सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचे बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाओ कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहे ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भक्ति करो जेहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान विराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप भक्तों पर दया करते हैं। देखिए लक्ष्मण कह रहे हैं, लक्ष्मण तो सदा ही श्री राम जी के चरणों में रहे, बचपन से लेकर। आपको एक बात और बता दूं, जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने के लिए आए थे, उन्होंने लक्ष्मण को नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था राम सहित अनुज दे, कि राम जी के अनुज के साथ राम जी को मेरे साथ भेज दीजिए। अब अनुज की बात आती है तो अनुज मैंने छोटा भाई, छोटा भाई तो भरत भी था और छोटा भाई शत्रुघ्न भी था। फिर लक्ष्मण को ही दशरथ ने उनके साथ क्यों भेजा? ऐसा नहीं है कि भरत का प्रेम राम से कम था। भरत का प्रेम भी एक से एक बढ़कर था और लक्ष्मण का प्रेम भी उससे बढ़कर था। फर्क इतना था क्या? दशरथ जी जानते थे कि लक्ष्मण राम के बगैर नहीं रह सकते, लक्ष्मण राम के बगैर नहीं रह सकते। और भरत जहां राम कहेंगे वहीं रहेंगे। फर्क दोनों में इतना है क्या? लक्ष्मण राम के चरणों में रहेंगे, राम जहां रहेंगे वहां रहेंगे, लेकिन भरत जहां राम कहेंगे वहीं रहेंगे। ये जान करके दशरथ जी ने भेजा। और आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, कृपा करके वो बताइए जिससे, हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान विराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझा। जाते होए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय सियावर। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु। ईश्वर जीव, जीव कौन है? हम सब जीव।
जितने भी प्राणी मात्र हैं ये जीव हैं और प्रभु परमात्मा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रति, रति मने प्रेम, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, मेरे मन के शोक और भ्रम चले जाए, जिसके कारण चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे मैं सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई, मैं और मोर तोर में माया, जय बस कीन जीव निकाया। श्री राम ने कहा, हे तात मैं थोड़े में ही सब समझा कर कह देता हूँ, छोटी सी बात में सारा तंत्र बता देता हूँ, इसी में सब कुछ आ जाएगा। तुम मन चित्त और बुद्धि लगा कर सुनो, मेरी माया क्या है, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही मेरी माया है। जब तक इसके अंदर मेरापन है तब तक मैं इसको देख रेख कर रहा हूँ। जब इसमें मेरापन नहीं रहेगा, मैं इसको माया के द्वारा संतोष को बेच देता हूँ। एक बछड़ा है, वो मेरे पास है, मेरा है, मैं उसकी बड़ी देख रेख कर रहा हूँ। मैंने पैसे लिए और उसको गीता को दे दिया। कल तक जब वो खा नहीं लेता था बड़ा चिंतित रहता था, लेकिन आज चिंता नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा नहीं है। ये तेरा और मेरा जो है, यही मेरी माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है, सब लोगों को बांध रखा है। बच्चे तो सब भगवान के रूप होते ना। एक बच्चा गिर गया, माँ दौड़ी दौड़ी भागती, बाकी नहीं भागती, बाकी वहीं बैठे। क्यों? उसके अंदर वही मोह माया है, मेरा। बाकी तो सब वही है, स्त्री हैं सब, बाकी भी जा सकती हैं, नहीं जाती, लेकिन माँ भागी भागी जाती है, क्योंकि उसके अंदर मेरापन है। ये पृथ्वी में, संसार में प्रभु राम जी कहते हैं यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, तेहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, दो भेद हैं। कौन कौन से? एक विद्या और एक अविद्या, एक ज्ञान और एक अज्ञान। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भरा भव कूपा। एक अविद्या है, अज्ञान है, जो दुष्ट दोष युक्त है। जितने भी संसारिक आपने देखा होगा, मार ताड़ झाड़ झगड़े प्रसाद कौन करते हैं? जो अज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, उसको अविद्या बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं। और अत्यंत दुख रूप हैं, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। इस संसार में आए हैं कुछ देने के लिए और कुछ लेने के लिए। क्या देने के लिए क्या आए हैं और लेने के लिए क्या आए हैं? लेने के लिए आए हैं सत्य कर्म, और देने के लिए
जो पाप हमारे अंदर बसे हुए हैं, इनको हम यहीं छोड़ दें और यहाँ से क्या ले जाएं? सत्य धर्म। दो चीज़ जाएंगी इंसान के साथ, अच्छाई और बुराई। सब कहते हैं दो ही चीज़ जाएंगी, अच्छाई और बुराई। जो सत्कर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएंगे, जो बुरे कर्म करेंगे वो भी हमारे साथ जाएंगे। और ऐसे ही जब दोबारा जन्म लेंगे ऐसे ही हमारे साथ भी आएंगे। सत्कर्म भी हमारे साथ आएंगे और बुरे कर्म भी हमारे साथ आएंगे। लेकिन मनुष्य योनि पा करके हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने मन को अच्छे कर्मों में लगाना है और बुरे कर्मों को त्याग जाना है, यहीं छोड़ जाना है, साथ में लेके नहीं जाना है। और एक विद्या है, कहते हैं जो अविद्या ज्ञान है मनुष्य को बुराई में डालता है, और एक ज्ञान है जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है वो प्रभु से प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं होता। ज्ञान मान जय एको नाही, देख ब्रह्मा समान सब माही। कहो तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वो है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है। क्या मान कैसे? अब कहीं जाते हैं कथा सत्संग में या कहीं मीटिंग में जाते हैं, बैठक में जाते हैं कि या किसी के घर जाते हैं, वहाँ अगर हमारा पटका डाल करके सम्मान कर दिया तो हम बड़े खुश हो गए कि हमारा मान सम्मान किया, मतलब हमारी इज्जत की है, मान किया है। और हमारा नाम भी नहीं लिया तो दोबारा हम नहीं जाते कि हमारे को तो गोत्र भी नहीं पूछा हमारा है? प्रभु राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, ज्ञान वहाँ है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं हो, सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। सब चीज़ में ये देखें कि ये तो कठपुतली है, जिसके हाथ में माइक है ये तो कठपुतली है, और इसको नचा कौन रहा है? जब हम कहीं जाते हैं जो हमें मान सम्मान देता है, जो मंच पर खड़ा माइक हाथ में होता है जिसके, वो कौन है? वो तो कठपुतली है। और उसको नचा कौन रहा है? मेरे प्रभु नचा रहे हैं। उसके बस में कुछ नहीं है, आपको मान देना भी नहीं है और अपमान करना भी आपके बस में नहीं है। प्रभु जैसे ही उसको इशारा करेंगे वैसे ही उसके हाथ पैर डोलेंगे। डोलते ना, कठपुतली अपना कुछ करती है क्या? कभी नहीं करती ना। तो अगर हमें मान मिला तो मेरे प्रभु की कृपा से मिला, और अगर हमें अपमान मिला, मान नहीं मिला, तो भी प्रभु की कृपा से मिला, इसकी वजह से नहीं मिला जिसके हाथ में माइक। ऐसे विचार मन में रखें और हर जीव के अंदर परमात्मा की छवि को देखें कि सामने जो बैठे हैं सब परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा है। हे तात, उसी को प्रेम परम विराग्यवान कहना चाहिए। असली विराग्यवान वही है जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। उसको ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए, उसको तो प्रभु में प्रेम चाहिए। वो कथा में आता है, कथा को सुनता है और उस प्रेम की भक्ति में ऐसा डोलता है, ऐसा बैठता है, मगन होकर के सुनता है, एक एक शब्द को सुन करके अपने आप को तृप्त करता है। जैसे चकवा, जब बरसात होती है ना, स्वाति की बरसात, वो बोलता रहता है, लेकिन पानी वही स्वाति की बरसात का ही पीता है, बाकी नहीं पीता। प्रेम भक्ति प्रेम रस में डूबा हुआ इंसान संसार की सब बातें सुनता है, लेकिन अपने पास में कौन सी रखता है? जो श्री राम की बातें हैं, भगवान की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, अच्छी बातें हैं। माया इसने आप कहूँ
जान कहो सो जी। बंद मोक्ष प्रद सवर पर, माया प्रेरक शिव सियावर। जो व्यक्ति माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। तीन ही है संसार में, एक आत्मा और एक परमात्मा, और दोनों के बीच में माया, जो सब भ्रमाती है संसार में, व्यक्ति को उस परमात्मा से दूर रखती है। तभी तो भगवान ने कहा है, जहाँ मैं हूँ वहाँ माया नहीं आ सकती, माया नहीं पनप सकती, और जहाँ मैं माया है वहाँ मैं नहीं। सच्चाई है ये। जहाँ व्यक्ति के अंदर माया है, माया से अहंकार है, जहाँ अहंकार है वहाँ भगवान नहीं है। और जहाँ माया नहीं है, माया दो तरह की होती है, सुनिए मैं बता दूँगा। एक माया है जो कुकर्म करवाती है, जिसको माया कहते हैं, और एक माया है जो धर्म करवाती है, उसको लक्ष्मी कहते हैं। दो है। जो लक्ष्मी उसी माया से अधर्म करता है, बुरे कर्म करता है, शराब, मदिरा, मांस, स्त्री, तमाम तरह के भक्षण करता है, वो माया है। और जिससे धर्म, कर्म, भलाई, परोपकार करता है, वो लक्ष्मी है। और भगवान के बीच में माया, और आत्मा और परमात्मा के बीच में माया है, जो परमात्मा से मिलने नहीं देती। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहते हैं। बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। जिसको माया, जिससे नाचती है, डरती है, एक ही उससे डरती है माया। किससे? परमात्मा से। परमात्मा के भगत के ऊपर कभी भी माया अपना प्रहार नहीं कर पाती। कोशिश करती है, डिगमगाने की कोशिश करती है, लेकिन जो दृढ़ शक्ति के साथ नित्य नियम भगवान से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति पर माया प्रहार नहीं करती। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग दरो में भाई, तो मम भक्ति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से विराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और ये भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सूतंत अवलवन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। वो भक्ति आज़ाद है,
उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप व्रत रखते हैं, उसके लिए बहुत आपको दुख सहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है ना। कल करवा चौथ है। करवा चौथ पे जो स्त्रियां हैं वो सुबह से शाम तक खाली पेट रहती हैं, और शाम को जब चंद्रमा निकलता है तभी जल ग्रहण करती है। ऐसे एक व्रत नहीं है, तीजा का व्रत है, कई व्रत हैं ऐसे जिनको महिलाएं करती हैं। वो किस लिए? कि मेरा सुहाग सदा रहे, मैं रहूं जब तक जीऊं सुहागन जीऊं, मेरा सुहाग बना रहे, है ना। ये है हमारा ज्ञान। ज्ञान है ये, और ज्ञान से विज्ञान, और विज्ञान से मोक्ष मिलता है। लेकिन इतना कष्ट सह करके बहुत से लोग क्या करते हैं, मंत्रों के उच्चारण, जैसे अभी हमने किया था, यज्ञ करते हैं। बहुत से लोग जा कर के बड़े बड़े तीर्थों पे जाते हैं। सब ये ज्ञान है, हमें पता है कि फलाना तीर्थ है, वहाँ जाएंगे, स्नान करके आएंगे, वहाँ पर जाने से पाप धुल जाएंगे, ये ज्ञान है। ज्ञान कष्टदायक है, मेहनत से है, लेकिन विज्ञान के माध्यम से मोक्ष मिलता है। लेकिन भक्ति बड़ी सरल है। भक्ति के लिए कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आप घर का, कल मैं बता रहा था, घर का चौका बहारू सब करते रहें हैं, और भक्ति में तुल रहें, मेरे राम जी के दर्शन करते रहें, भगवान जी का स्मरण करते रहें। भोजन बनाए तो भगवान के लिए बनाएं, और उन सब खाने वालों को भगवान का स्वरूप समझे। जैसे एक मुनि थे ना, वो भोजन बना रहे थे और रोटी बना बना के रख रहे थे। एक कुत्ता आया, वो रोटी उठा करके चल दिया, और ऋषि उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या लेकर के हैं? क्या लेके? नहीं, डंडा लेके नहीं जा रहे, वो घी लेके जा रहे हैं, मक्खन लेके जा रहे हैं। हे प्रभु, आप सूखी रोटी खाएंगे, लाओ मैं चौपड़ देता हूँ। भाव देखिए कितने हैं कि जब देखें हर जीव के अंदर भगवान देखें, हर जीव के अंदर, उनको स्वान के अंदर भगवान दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं प्रभु रुक जाइए, मैं इसको चौपड़ देता हूँ। ऐसे ही भाव बना करके आप घर में खाना खाएं, बनाएं कि मैं अपने प्रभु को बेटे में, बेटी में, रिश्तेदार में, घर में, पति में, सास ससुर में, सब में भगवान का रूप देखें। ये सब मेरे परमात्मा है, और मैं अपने परमात्मा को भोजन बना रही हूँ। देखो आनंद आएगा भोजन बनाने। घर को संवारे, बिस्तरे को संवारे, किसके लिए? मैं अपने भगवानों के लिए। जैसे हम कान्हा जी रखे ना घर में, क्या करते हैं? कान्हा जी के लिए सजाते हैं और भोग लाते हैं, भोग लगाते हैं। ऐसे ही घर के जितने भी साज सामान हैं उनको सबको सजाएं, किसके लिए? मेरे प्रभु के लिए। ये जितने भी मेरे घर के परिवार के लोग हैं, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। ये तो परिवार की बात छोड़िए, जितने भी आपको गली पड़ोस में मिलते हैं, हम राम राम क्यों कहते हैं? राम राम, उधर से भी आवाज़ आती है राम राम, राम राम, भगवती राम राम, उधर से भी आवाज़ आती है राम राम। इस तरह से राम का नाम, राम से एक दूसरे को हम कहते हैं राम राम, यानी कि आप राम हैं, आप राम हैं। वो भी कहता है राम राम, आप भी राम हो। एक दूसरे को हम राम का स्वरूप देखें, भगवान का स्वरूप देखें, और उसके बाद आप देखिए भक्ति आपकी दृढ़ हो जाएगी, आपके अंदर बल आएगा, और आपके पास कोई भी किसी तरह का कष्ट, दुख, ताप नहीं रहे, सब आपके गायब हो जाएंगे। क्योंकि दुख ताप देगा कौन?
कोई नहीं देगा। सब परमात्मा है, परमात्मा कभी किसी को ताप नहीं देता। ऐसे भाव मन में रख करके भगवान का नाम का सुमरण करें। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। और श्री राम जी कहते हैं, श्री राम जी कहते भक्ति मिलती कब है? कब मिलती है? जब संत मिलते हैं। संत मिलकर के जब हमारे कपाट को खोलते हैं, इन कान के छिद्र के द्वारा हमारे इस कपाट को खोलते जगाते हैं, तब हमें ज्ञान होता है और भक्ति मिलती है। और भक्ति के साधन बताते हैं भगवान। भक्ति जी की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोए पावहि प्राणी। प्रथम विपर चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से बताता हूँ, भक्ति आती कैसे है। अब बहुत सोचते होंगे भजन गा लेने से भक्ति आ जाती है, बहुत सोचते हैं कथा सुन लेने से भक्ति आती है, बहुत से सोचते हैं मंदिर जाने से भक्ति आती है। सबसे पहली सीढ़ी है, अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूँ, वो सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले नंबर तो जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान मतलब संत स्वरूपी हैं, जो किसी का बुरा नहीं करते, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अच्छे इंसान हैं, उनसे प्रीत बढ़ा लें, उनसे प्रीत बढ़ा लें। और फिर वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम में कर्मों में लगा हो। जो अपने अपने कर्म, ये नहीं कि कोई दुकान कर रहा है दुकान छोड़ करके आ जाए, कोई घर में रोटी बना रहा है तो रोटी, मतलब अपने अपने कर्म भी करे और लेकिन भगवान में जुड़ा रहे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। देखिए भक्ति बहुत कठिन है और भक्ति के मार्ग पर चलना उससे भी कठिन है, और भक्ति के अंदर बैठ करके ध्यान लगाना उससे भी मुश्किल है। ध्यान रखें। लेकिन ये सुगम कब होता है? देखिए कोई चीज़ हम खाते हैं, किसी डॉक्टर ने कह दिया कि नीम की निमोली खानी है, इससे तुम्हारा ये दर्द ठीक हो जाएगा, तो हम नीम की निमोली को भी प्रेम से खाते ना। और वही नीम की निमोली को कह दे खा लो, खाओगे? नहीं खाओगे। जब आपको ये हो कि आप इस कथा के अंदर बैठ करके आपके जो संसारिक ताप हैं वो मिटेंगे, जब मन में ध्यान कर लेंगे कि मैंने अपना इलाज कराना है, मैंने अपने तापों को मिटाना है, तो भक्ति में बैठेंगे तो आपका मन भक्ति में लगेगा। आपको ऊब नहीं आएगी, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, बैठने में आलस नहीं आएगा, क्योंकि आप अपना इलाज कराने के लिए आए। और वैसे ही अगर आप शौक के तौर पर कहीं जाते हैं, वहाँ पर 5 मिनट बैठने में भी आलस आता है। क्यों आता है? क्यों आपकी रुचि नहीं है उस चीज़। बिना रुचि के कोई भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए भक्ति का सबसे पहले रास्ता बता रहे हैं भगवान जी। बाकी की कथा कल बताएंगे, इस समय इजाज़त नहीं दे रहा है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, और साचे दरबार की। मंत्रों का उच्चारण करें। एक तो आजकल जो घुटनों में दिक्कत है ना, तकरीबन ज़्यादातर सभी को हो गई है, इससे बैठने में नहीं बनता है। जैसे मैं गीता को देखता हूँ बड़े परेशान रहती हूँ, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि यथा शक्ति तथा भक्ति। अगर आप बैठा ना जाए
तो कुर्सी ले लिया करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, कानों के द्वारा हमने भगवान का नाम स्मरण करना है, कुर्सी ले लिया करें। आजकल तो मैं देखता हूँ जागरण होते हैं, उनमें सोफ़ा सेट लगे हुए हैं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि आज शरीर अलाउ नहीं करता। मैं देखता हूँ अच्छे भले जो 50 साल की उम्र से पहले 40-45 के बच्चे जो हैं ज़मीन पर बैठना पसंद नहीं करते, कुर्सियों पे बैठना पसंद करते। 15-15, 16-16 साल के बच्चे, उनको कहो कि बैठ जाओ, बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, 1 घंटा खड़े रहेंगे लेकिन बैठेंगे नहीं। कुर्सी मिल जाए तो फट बैठ जाएंगे। तो कुर्सी ले लिया करें, कुर्सी बहुत है, 40-50 कुर्सी रखी हुई है, जहाँ से आपको सुख मिले, सुखपूर्वक आप कथा सुने। दुख पा कर के कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर दुख पा करके हम करते हैं तो उसका फल इतना नहीं मिलता जितना सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक। ये कथा तो, राम की कथा तो आनंद में है, आनंद ही आनंद है, और इसमें तो आनंद लेने के लिए हम आते हैं, आनंद मिले, दुख ना मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।